तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में, रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में। ठीक, तो अभी जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हमें जिसमें डिस्टेंस भी निकालनी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस। अगर हमसे कहा जाए कि मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर बी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन कुछ इस तरीके से हुई है। ठीक है, तो जो हमारा ये पाथ है जिस तरीके से ऑब्जेक्ट गया है ए से बी पर पहुंच गया है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो हमें टोटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टोटल लेंथ कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब जो हमारा एक कर्व पाथ है, ठीक है, ये उल्टा सीधा घूमता हुआ बी तक पहुंचा है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे इतना बड़ा पार्ट्स है इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स की लेंथ हम निकालेंगे और उन सभी को लास्ट में एड अप कर देते हैं। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है कि जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट गया है उसकी एक्चुअल लेंथ जो होगी वो होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी उसका एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की वो हमें निकालनी, वो होती है उसकी डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है, कि मतलब जो हमारी डिस्टेंस उसे हम किस में मेजरमेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपको डिस्टेंस दी जाएगी वो मीटर में होगी। ठीक है, हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो जाए, तो तुम लोगों को पता होगा या फिर मैं बता देता हूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। ठीक है, डिवाइड करना आता होगा, यू कैन सॉल्व इट। बात करें किलोमीटर की, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं ये स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है डिस्टेंस में वो हमने ये पढ़ा है कि जो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में हमने कोई बात ही नहीं की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव, तो जो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। अगर मैं यहां से मूवमेंट करूं, मतलब मैं अगर एक कदम भी आगे की तरफ रखता हूं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होती है, 1.5 मीटर हो या फिर 30 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस होगी डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू मतलब होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस विल बी नॉन जीरो। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। सबसे पहली बात ये याद रखनी है इसमें। सेकंड थिंग जो तुम लोगों को याद रखना है वो ये है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, और जो हमारी लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हो जाएगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डायरेक्शन हम इसमें पढ़ते नहीं है तो डायरेक्शन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, जितना काम है हमारा सब केवल उतना हमें करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो जो पहले हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसी तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से ये घूमता हुआ ऐसे चला आया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, यहां से ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है। अब हमसे कहा जाए कि जो हमारे पॉइंट ए और बी हैं
इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जो अगर हम ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दें, ठीक है, जो हमारी वैल्यू बनेगी, जो लेंथ निकल के आएगी, ये क्या है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर हमारा ए है, ठीक है, फाइनल पॉइंट हमारा बी है, तो ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये चीज याद रखनी है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। जिन भी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल कौन सा है, ठीक है। और जो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो जैसे हमने स्पीड को मेजरमेंट किया था वैसे ही हम इसको डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में अगर मीटर निकालना चाहें तो 1/100 हो जाता है, ठीक है। किलोमीटर में भी हो सकती है इसकी वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारी सिर्फ केवल मीटर में ही दी जाएगी हर बार, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन तो हमें मीटर में दे, किलोमीटर में दे, या फिर किसी और वैल्यू में भी वो दे सकता है, ठीक है, किसी और यूनिट में भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि वो तुमसे मीटर में पूछे, ठीक है, हो सकता है पूछेगा डिस्टेंस हमें बताओ किलोमीटर में, डिस्प्लेसमेंट बताओ किलोमीटर में, ठीक है। तो सब केस पॉसिबल है फिजिक्स में, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ये हमारी मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बात जब हम करते हैं कि ये वेक्टर है तो जो मेन चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होती है वो होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। जो हमारी ये लाइन है रेड लाइन, ये जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, मतलब ए से बी की तरफ जा रही है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी ए टू बी। तो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये याद रखना है, ठीक है। बाई चांस कोई पूछने वाला है नहीं, वैसे 9th क्लास में इतना कोई पूछेगा नहीं कि वो इसकी डायरेक्शन किधर है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कि डायरेक्शन किधर है तो हमें याद रखना है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है, जहां पे स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां पे मोशन खत्म होती है वो फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मूव कराए, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव, तो उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सेकंड थिंग, जो हम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, ठीक है, तो ये हमने पहले बता दी है, तो इसको देख लेते हैं कि एक बार ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट हमारा एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी ए और बी है, हो गया ए टू बी, और उसने जो डिस्टेंस कवर की ये मान लेते हैं 100 मीटर है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब ए टू बी जाएगा, तो उस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है। हम ये बात हम चल रही, जो इनिशियल पॉइंट है हमारा ए है, फाइनल पॉइंट हो गया उसमें बी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये यहां से बी से जाए और ए की तरफ वापस, ठीक है, बी टू ए, मतलब ए टू बी आया फिर बी टू ए चला गया, उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो हो जाएगा -100 मीटर, क्योंकि जो एक डायरेक्शन है मतलब ए टू बी है और एक बी टू ए है, तो उनमें से एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। जैसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पढ़ते हैं कि एक तरफ हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है दूसरी तरफ नेगेटिव होती है, तो ऐसे ही जो हमारी ये वैल्यू है मतलब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने ए टू बी पॉजिटिव लिया, हो सकता है तुम लोग वैसे ए टू बी नेगेटिव ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और जब फाइनली हमारा पहुंच जाएगा ए पर, ठीक है, when finally
कम टू ए, ठीक है। जब फाइनली ए पर आ जाता है तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि हमें जो डिस्प्लेसमेंट जो हमने वैल्यू निकाली है ये +100 और -100, इसको हमें ऐड अप कर देना, तो 100 - 100 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे हमने जो देखा है वो ये है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमने पॉजिटिव भी देखा है, नेगेटिव भी देखा है और 0 भी देखा है। पॉजिटिव जब होगा जब वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। और जिस पॉइंट पर था उसी पॉइंट पर अगर फाइनली वहीं पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा 0, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि जो हमने पढ़ा है उसको यूज कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। इस पॉइंट को बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया ए टू बी और बी से चला गया फिर वो सी पर, ठीक है। ए से जब बी तक गया तो उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की और जब बी टू सी गया तो उसने डिस्टेंस कवर की 3 मीटर। अभी जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो ये हमारा पहले गया ए टू बी, तो इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस है पहले ए बी होगी, ठीक है। फिर गया बी टू सी, तो फिर हो जाएगी प्लस बी सी। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए टू बी की वैल्यू हमारी 4 है और बी टू सी की वैल्यू हमारी 3 है, तो 4 + 3 करेंगे तो 7 मीटर। यह हो जाती है हमारी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। लेकिन अगर बात करें पॉइंट नंबर 2, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी ए सी के इक्वल, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है दोनों को मिलाने वाली वो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ठीक है, और वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हमें ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें ये भी पता है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 3 स्क्वायर। वैल्यू अगर हम इसमें रखें इनको ऐड अप कर दें तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो जो हमारी ए सी की वैल्यू है वो हो जाएगी √25 इक्वल 5 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारी ए सी की वैल्यू है वो हो गई हमारी 5 मीटर। तो फाइनली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, जो मतलब यहाँ पर तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। वो ये है कि जो हमारा एक केस है हमने यहाँ पे जो बात की है उसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है वो डिस्टेंस से कम निकल के आया है, ठीक है। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम वो, ठीक है, और डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।